Hello students, welcome back to Vidya Mind. दोस्तों, now we are going to start very first chapter of class 10 that is real number. चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर्स. तो क्लियर है कि नंबर्स के अराउंड हम ये चैप्टर चलने वाला है. तो किस तरीके के नंबर आप पहले पढ़ चुके हैं उसको भी थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और इस क्लास में बेसिकली इंट्रोडक्शन टू द नंबर सीखने वाले हैं. यानी मतलब हम नंबर्स के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रियल नंबर. चैप्टर का नाम है रियल नंबर. तो जो रियल नंबर होता है बेसिकली हमने लास्ट क्लास अगर 9th की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके के नंबर आपने सीखा. एक तो रैशनल. कैसे नंबर भाई? रैशनल. दूसरा कैसा नंबर सीखा आपने? इररेशनल. इररेशनल नंबर. रैशनल और इररेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर. जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब इतना है, इन दोनों नंबर को अगर कंबाइन कर दो तो जो कलेक्शन बनेगा, जो नंबर का ग्रुप बनेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स बोलते हैं. चलिए अब देखिए, रियल नंबर्स के साथ साथ हमने जो पहले नंबर्स पढ़े थे उसको रिकॉल करने के लिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स. जी हाँ, नेचुरल नंबर क्या होता है आपको पता है कि कई बच्चे हैं जो बोलेंगे 1 से स्टार्ट होने वाली नंबर, यानी 1 2 3. ठीक है ना. इस तरीके से आप पॉजिटिव नंबर्स भी बोल सकते हो. ठीक है ना. नेचुरल नंबर का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? काउंटिंग नंबर्स. क्या बोलेंगे? काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एक्सक्लूडिंग 0. यहां पे मेंशन कर दिया गया एक्सक्लूडिंग 0. नेचुरल नंबर में हम 0 को एक्सक्लूड करते हैं, यानी इंक्लूड नहीं करते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. यहां पे एग्जांपल देखिए क्या है? स्टार्ट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ठीक है ना. नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन. वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, कैपिटल एन से हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं. ठीक है ना. अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई पूछता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? 1. ठीक है. और लास्ट का तो हमें पता नहीं है, तो देयर इज नो लास्ट नेचुरल नंबर. ये भी याद रखना है. नेचुरल नंबर को अगर आप नंबर लाइन पे देखेंगे कुछ इस तरीके से दिखेगा. स्टार्ट कहां से होता नजर आ रहा है आपको? 1 से. क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है. तो 1 2 3 4 5 एंड नेचुरल नंबर ऐसे बढ़ता जाएगा इंफिनिटी तक. डन. सेकंड में आएगा क्या? आपका होल नंबर. देखिए होल नंबर क्या है, आपने नेचुरल नंबर पढ़ लिया. ठीक है ना. इसी के कलेक्शन में अगर आप 0 को ऐड कर दो, यानी नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, तो आपने क्या बोला? काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स. यानी मतलब जो नेचुरल नंबर था बस उस कलेक्शन में 0 को ऐड कर दो, जो कलेक्शन बनेगा वो किसका कलेक्शन बनेगा साहब? होल नंबर्स का कलेक्शन बनता है. और जो इसके एग्जाम्पल होंगे 0 1 2 3 4 5. यहां पे आप देखो सिर्फ 0 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, बाकी सारे नेचुरल नंबर है. ठीक है ना. होल नंबर को आप किससे डिनोट करते हैं? W से, कैपिटल W से डिनोट करते हैं. याद क्या रखना है? स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? 0 होता है. लास्ट का नंबर हमें पता नहीं होता, इसलिए हम क्या बोलेंगे? देयर इज नो लास्ट होल नंबर 2. ठीक है. नेचुरल नंबर में भी नहीं पता होता है, होल नंबर में, बट हमें स्टार्टिंग दोनों का पता है, होल का भी और नेचुरल नंबर का. ठीक है ना. ये सारी चीजें आप पहले से पढ़े हैं, हम इसको रिकॉल करें. आप में से कई लोग इसको पहले से जानते होंगे. ठीक है ना. चलिए, अगर होल नंबर को नंबर लाइन पे देखेंगे तो आप क्लियरली देखिए, ये नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है? 1 से. यहाँ पे किससे स्टार्ट हो रहा है? होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है. 0 1 2 3 4, बस एक ही तो चेंज होना है, 0 चेंज होना है, बाकी तो सारा नेचुरल नंबर है. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट में बात करेंगे इंटीजर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंटीजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑल्दो आपका नेचुरल और होल भी इंपॉर्टेंट है, बट इंटीजर्स बहुत मिलता जाएगा. अब मैथ जब तक पढ़ते जाएंगे आपको इंटीजर्स मिलते जाएंगे. हालांकि इस क्लास में भी चैप्टर 1 में भी इंटीजर का बहुत रोल है. ठीक है ना. चलिए, क्या है इंटीजर? ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0. यानी होता सारे नेगेटिव नंबर. किसके नेगेटिव नंबर साहब? आपने देखा कि जो नेचुरल नंबर है 1 2 3, इसका नेगेटिव क्या होगा? 1 का -1, 2 का -2, 3 का -. तो यानी मतलब ये नेगेटिव पार्ट हो गए, ये पॉजिटिव पार्ट हो गए, और इसमें हमने 0 को इंक्लूड कर दिया. अगर कोई आप में से ये बोले कि होल नंबर में नेगेटिव ऑफ नेचुरल बोल दो, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, वो भी बिल्कुल सही है. क्योंकि अगर आप देखोगे ये पूरा होल नंबर दिख रहा है और ये नेगेटिव ऑफ नेचुरल दिख रहा है.
तो इनके कॉम्बिनेशन को आप ऐड करिए, ज्वाइन करिए, क्या मिल जाता है? इंटीजर्स। इंटीजर को i और z से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इंटीजर दो तरीके से यहाँ पे आपने देखा, एक तो पॉजिटिव इंटीजर को z प्लस से डिनोट करते हैं और एक नेगेटिव इंटीजर z माइनस से डिनोट करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे उसमें क्या क्या आएगा भाई? 1 2 3 ऐसे। नेगेटिव इंटीजर में कौन आएगा? -1 -2 -3 ऐसे, ठीक है। अब जीरो की बात करो तो जो जीरो है, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव होता है। अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। क्या आएगी? देखिए कि भाई जीरो है, ये जीरो, तो जीरो को हमने क्या बोल दिया? जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव होता है। जीरो के राइट में आप मूव करते हैं तो आपको कैसे नंबर मिलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव नंबर मिलते हैं। जीरो के लेफ्ट में जब आप मूव करते हैं तो आपको कैसे नंबर मिलते हैं? नेगेटिव नंबर मिलते हैं। ध्यान देना, जीरो के राइट में जितना आगे जाते जाएंगे उतना बिगर नंबर मिलता जाता है। इसी के अपोजिट अगर लेफ्ट में अगर आप जितना ज्यादा जाएंगे स्मॉलेस्ट नंबर मिलता जाएगा। जितना आप लेफ्ट में जीरो के जाएंगे आपको नंबर उतना ही छोटा मिलता जाता है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, रैशनल नंबर अभी आप पढ़ के आए हैं क्लास 9th में, ठीक है ना। इसको भी रिकॉल करते हैं। आपको क्या पता है? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, यानी मतलब ऐसा नंबर जो किसके फॉर्म में लिखा हो? p by q के फॉर्म में लिखा हो। और यहाँ पे मेंशन जरूर करना क्या? where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0। यहाँ पे को प्राइम इंटीजर्स आ गया। इसको बार बार मैं पढ़ाता हूँ, फिर से जान लो। को प्राइम ऐसे कैसे नंबर होते हैं? अगर p और q को प्राइम है, यानी मतलब HCF, देन HCF ऑफ p एंड q इज 1, ठीक है ना। अगर दो नंबर को प्राइम हो गए, यानी मतलब उनका HCF 1 ही होगा, यानी मतलब 1 के अलावा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता उनका, ठीक है ना। ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम बोल सकते हैं, ठीक है ना। और जीरो डिनोमिनेटर आपको पता है, डिनोमिनेटर तो जीरो हो ही नहीं सकता, दैट्स व्हाई हमने क्या बता दिया? q इज नॉट इक्वल टू 0। चाहिए एग्जाम्पल देखिए, -1 0 1 1/2, ठीक है। ये सारे कैसे नंबर हैं भाई? कैसे नंबर है? रैशनल नंबर है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे जैसे -1 है तो -1 कैसे लिख सकते हो? -1/1 है कि नहीं? p by q के फॉर्म में लिख दिया आपने। जीरो को आप 0/1 लिख सकते हो, 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं। देखिए सारे नंबर को आपने किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया? p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। और ये सारे नंबर देखिए इंटीजर है। -1 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर, 0 भी इंटीजर और ये 1 भी इंटीजर। देखिए 0/1 इज अ रैशनल नंबर, बट 1/0 इज नॉट। याद रखना, ये नहीं है। रीजन क्यों नहीं है? यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ गया भाई? 0, जो कि हमें पसंद नहीं है। हमें नहीं, रैशनल नंबर को पसंद नहीं है कि उसे जीरो को डिनोमिनेटर में रखना, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद रखो, ठीक है ना। तो चलिए नोट में क्या है वो उसको भी देख लीजिए। को प्राइम नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन, जो आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि जो को प्राइम नंबर्स हैं उनका जो है कोई फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, यानी मतलब इनका जो HCF होगा वो 1 होगा। सपोज p and q आर को प्राइम नंबर्स, देन HCF ऑफ p and q इज 1। मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया, आपको याद रखनी है सारी चीज। कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट, 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। यहाँ पे आपको बता दिया 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर हमेशा क्या होंगे? को प्राइम नंबर। को कॉन्सेक्यूटिव नंबर बोले तो लेट्स से 9 and 10, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी आपके माइंड में ऐसा भी हो सकता है कि ये प्राइम से रिलेटेड है, ठीक है ना, कि प्राइम ही होंगे। ऐसे जरूरी नहीं कि 2 प्राइम नंबर। यस, 2 प्राइम नंबर ऑलवेज को प्राइम। 2 प्राइम है तो को प्राइम होंगे, बट कंपोजिट नंबर भी को प्राइम होंगे। देखिए 9 और 10 ये दोनों कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना, बट ये स्टिल क्या है? को प्राइम। को प्राइम बेसिकली प्राइम भी हो, को प्राइम, बट उनमें जो कॉमन फैक्टर हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका यानी मतलब HCF 1 होता है। दैट्स इट, ठीक है। चलिए
इरेशनल नंबर के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी रख लेते हैं। क्या होता है? द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अभी रैशनल आपने देखा, क्या बोला? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और यहां पे आप क्या बोल रहे हैं? विच कैन नॉट बी रिटन, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो। सिर्फ अगर इतना बोलूं तो क्या है? सही है डेफिनेशन? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि लेट्स से मेरे पास √2 है और यहाँ पे मैंने √2/2 लिख दिया, ठीक है ना, √2/2। देखिए आपने क्या बोला? पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं। देखो ये रैशनल नंबर है बट आपने इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, लेकिन आगे क्या चीज है वो इंपॉर्टेंट है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको बताया गया है जो पी और क्यू होना चाहिए, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और आप क्लियरली देख सकते हैं ये √2 इज नॉट अ इंटीजर, वो इंटीजर नहीं है, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पी और क्यू यानी मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी इंटीजर। These numbers are not perfect square और क्यूब etc. यहाँ पे बोला है परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब नहीं होने चाहिए, क्लियरली आपको बता दिया गया है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स के लिए √2, √3, 2 + √3, 5 + 2√3, √3 + √2 + √3, पाई etc. आर इरेशनल नंबर। ये सारे कैसे नंबर हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। क्या खासियत होती है रैशनल नंबर की? अगर आप इनमें ध्यान से देखें, जैसे आपने रैशनल नंबर देखा, तो रैशनल नंबर में आप जब जाएंगे, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता था रैशनल नंबर का, या तो टर्मिनेटिंग होता था, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर टर्मिनेट नहीं करता था तो क्या बोलते थे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग। या तो टर्मिनेट कर जाता है, या अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो रिपीट करेगा। टर्मिनेट करने का मतलब लेट से 0.5, 0.23 है ना, 1.56, ये सारे नंबर कैसे? टर्मिनेटिंग। यहाँ पे आपने ये नंबर देखे 0.3 बार लगा दिया, इसका क्या मतलब है? 0.333 ऐसा। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं बट ये रिकर कर रहे हैं, ठीक है ना। 0.12, 12, 12 ऐसे, ठीक है, यानी मतलब ये किसके इक्वल है? 0.12 बार के इक्वल है। तो इस तरीके के नंबर होते हैं। बट अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन बात करेंगे, किसके भाई? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होता है, ना ही टर्मिनेट करेगा, ना ही रिकर करता है। कैसा दिखता है ये नंबर आपको? ये √2 है, √2 अगर लिखेंगे तो बेसिकली 1 पॉइंट, ठीक है ना, 41, 42 ऐसे आगे जाते रहते हैं, ठीक है ना। या फिर आप 0. लेट्स से 1.01, 001, 0001, इस तरीके के नंबर बेसिकली कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं रियल नंबर। रियल नंबर आपको बता ही दिया है, कॉम्बिनेशन होता है किसका? रैशनल और इरेशनल नंबर का। देखिए रियल नंबर्स आर नंबर दैट इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनमें दोनों इंक्लूड हो, दोनों लोग हो एक तरीके से। कौन वाले? रैशनल वाले और इरेशनल वाले। अगर एक ही साथ आ जाएं, इकट्ठे आ जाएं, हम उसको कैसे नंबर बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। तो आप जो क्लास 10th में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर से रिलेटेड चीज पढ़ेंगे। जो रियल नंबर होगा वही पढ़ेंगे, उसके बाहर वाली चीज नहीं पढ़ेंगे। नंबर और भी तरीके के होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है ना। जब आप रूट्स पढ़ेंगे, लाइक रियल रूट्स होते हैं, एक दूसरा इमेजिनरी रूट होता है जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो हम क्लास 10th में हम सिर्फ रियल नंबर तक की डील करने वाले हैं, ठीक है ना। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, आयोटा आपने सुना होगा, जाना होगा, ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है ना। तो इमेजिनरी नंबर जो होगा, बट हम यहाँ पे क्लास 10th में रियल नंबर तक की बात करेंगे। उसको आगे और आपको सिखाऊंगा कि रियल नंबर का रीच कहाँ है, बियॉन्ड है, उसके ऊपर कौन आते हैं, ठीक है ना। तो रियल नंबर है तो क्या है? हमने क्या बोल दिया?
ऐसे नंबर जहां पे दोनों रैशनल और इरेशनल दोनों हो। एवरी रियल नंबर हैज यूनिक वैल्यू ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अभी तक देखिए आप इस लाइन को क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। ठीक है ना, नंबर लाइन। इसको हम रियल लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रियल लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रियल लाइन भी बोलते हैं। रियल लाइन इसलिए क्योंकि हम सारे यहाँ पे क्लियरली बोला है कि एवरी रियल नंबर हैज यूनिक वैल्यू ऑन नंबर लाइन। लेट्स से अगर आपने एक पॉइंट यहाँ पे रख दिया, दैट मीन्स कोई वैल्यू होगी, कोई रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होगी। आपने कोई पॉइंट यहाँ पे रख दिया, बोल दिया, तो यहाँ भी कोई रियल वैल्यू होगी, कोई रियल वैल्यू होगी। क्योंकि आपने अभी तक क्या पढ़ा है, लेट्स से नेचुरल नंबर 1, ठीक है ना, 1 2 ऐसे पढ़ा होगा, ये 0 यहाँ पे लेट्स से -1 -2 ऐसा कुछ पढ़ा है, ठीक है ना। तो भाई 0, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो 0 के बाद 1 के बाद तो 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। इंटीजर तक की बात करेंगे, इंटीजर की बात करोगे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, है ना, फिर -1 -2। बट आप इसके बाद क्या पढ़ते हैं, आपने रैशनल नंबर भी पढ़े। रैशनल नंबर डेसिमल के फॉर्म में होते हैं, डेसिमल नंबर भी होते हैं। ध्यान देना, रियल नंबर के अंदर डेसिमल नंबर भी आ जाएगा, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, सब कुछ नंबर आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये जगह खाली है, यहाँ पे इनमें कितने इनफिनिट नंबर, आपको 9th में सिखा गया होगा, इनफिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं और इनफिनिट नंबर ऑफ रियल नंबर भी होंगे, क्योंकि रैशनल, सारे रैशनल क्या होते हैं, रियल ही होते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज आपको बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, तो हर एक यूनिक वैल्यू होता है हर जगह पे नंबर लाइन पे, ठीक है ना। एग्जाम्पल -1 0 1 1/2 √2 पाई। देखिए ये कौन से ग्रुप हैं, ये रैशनल वाले, ये रैशनल, और ये कौन है भाई, इरेशनल है, ये इरेशनल, ठीक है ना। अब देखिए दोनों को कंबाइन कर दिया, ये दोनों को जब कंबाइन करते हो तो क्या बन जाएगा, ये रियल नंबर। समझ में आ गई बात, है कि नहीं, रियल नंबर समझ में आ गया। रियल नंबर कुछ है नहीं, बस दोनों का कॉम्बिनेशन है। चलिए, तो यहां से देखिए, अगर इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है, कि भाई रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। आपको यहाँ से दो तरीके के नंबर दिख रहे हैं, एक तो रैशनल नंबर, दूसरा इररेशनल नंबर, ठीक है ना। अब रैशनल के अंदर देखिए पूरी एक बेसिकली नंबर का एक बहुत बड़ा जाल है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नंबर आते हैं। कैसे नंबर आते हैं, इंटीजर्स, सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ से याद रखना, इन सारा इंटीजर, सारा होल, सारा नेचुरल नंबर, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर ही होते हैं। यानी मतलब आप ये कह सकते हैं सारा नेचुरल रैशनल है, सारा होल रैशनल है और सारा इंटीजर रैशनल है, सारा क्लियर है। और ये सारा जो रैशनल है वो क्या है, रियल नंबर होता है, ठीक है ना। अच्छा, सारा इरेशनल भी क्या होता है, रियल नंबर। यानी इन दोनों को अगर आप कंबाइन पूरा कर देते हो, इन दोनों को जब कंबाइन करते हो तो ये क्या बनता है, रियल नंबर। क्या बनता है, ये रियल नंबर बनता है। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपने पढ़ा है, उसको देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यू हैव गिवन सम स्टेटमेंट और आपको बताना है ट्रू एंड फॉल्स है ऑन द बेसिस ऑफ द थिंग्स व्हिच वी हैव कवर्ड। तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। अब ध्यान देखिए, जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 इस तरीके से होते हैं। होल नंबर कैसे दिखते हैं, 0 1 2 3 इस तरीके से। तो यहाँ बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, सारे नेचुरल जो होते हैं होल नंबर होते हैं। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाली चीज इसमें है क्या, सारा नेचुरल होल के अंदर है क्या, हाँ है, तो ये बात ट्रू है। तो आप क्या बोलेंगे, ये ट्रू है, ठीक है ना। आपको ट्रू बोलना है तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। देखो इंटीजर कैसे होते हैं, इंटीजर ऐसे होते हैं, ठीक है ना, ऐसे होते हैं, -1 -2 -3 ऐसे होते हैं। अब देखिए होल क्या, अब देखो, अब यहाँ पे सारा इंटीजर, अब इंटीजर तो बहुत बड़ा दिख रहा है, इंटीजर में ये होल के साथ नेगेटिव पार्ट भी तो है, होल नंबर है ही, साथ में ये नेगेटिव पार्ट भी है।
जो कि होल नंबर के अंदर नहीं है, तो सारा इंटीजर होल तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी स्टेटमेंट, फॉल्स हो जाएगा। सम इंटीजर्स, कुछ तो होंगे, कुछ इंटीजर होल हैं बट सारा इंटीजर नहीं है, नेगेटिव पार्ट नहीं है अगर आपको रीजन देना हो। थर्ड देखिए, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। अब भाई रैशनल के अंदर सब कुछ आते हैं, ठीक है ना, इंटीजर्स आ जाते हैं, तो आप यहीं से देख लो सारा इंटीजर अगर होल नहीं है तो सारा रैशनल भी होल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये फिर क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन पहला ट्रू है, सेकेंड फॉल्स और ये थर्ड भी फॉल्स है। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर होता है, फिर नेचुरल होल के अंदर नेचुरल आता है, और इंटीजर होता है, फिर क्या होता है आपका रैशनल होता है, ऐसे देख लीजिए। तो ध्यान देना, ऊपर जब भी जाते हो तो एवरी वर्ड यूज करिए, क्या एवरी नेचुरल इज होल, एवरी होल इज इंटीजर, एवरी इंटीजर इज रैशनल। नीचे से जब आओगे ट्रू नहीं होगा, देखिए एवरी नेचुरल इज होल इज ट्रू, देखिए नीचे से ऊपर जा रहे हो, बट एवरी इंटीजर इज होल, इंटीजर ऊपर से नीचे आ रहे हो, इंटीजर्स होल में नहीं पॉसिबल है। ऐसे भी देखिए ये बड़ा बॉक्स है, बड़ा सर्कल है, तो बड़ा सर्कल है तो नहीं हो पाएगा, छोटे में नहीं आ पाएगा। एवरी रैशनल इज होल, देखिए रैशनल वाला सर्कल सबसे बड़ा है तो छोटे में नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यू हैव गिवन टू स्टेटमेंट्स एंड आपको बताना इसमें से ट्रू और फॉल्स की बात, कौन ट्रू है कौन सी फॉल्स। तो यहाँ पे बोला है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर। अभी आपने देखा कि भाई जो रियल होते हैं या तो रैशनल या फिर इरेशनल, है ना, सही है ना। तो वही तो पूछा है, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल, तो बिल्कुल सही है, एवरी इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल होता है, यानी मतलब ट्रू है। एवरी रियल इज एन इरेशनल नंबर, एवरी रियल इज इरेशनल। अब देखो जो रियल है, रियल जो है वो रैशनल भी हो सकता है इरेशनल, लेकिन उसने बोला कि सारा रियल इरेशनल होगा, तो जो कि स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि भाई जो रियल नंबर है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो या दैट मीन्स एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर, या फिर एवरी रियल नंबर इज नॉट रैशनल नंबर, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट ट्रू है, सेकेंड फॉल्स। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। नाउ वी हैव डन व्हाट वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस ईयर, बोल सकते हो, या जो पहले आप नंबर के बारे में पढ़ा था मैंने उसको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। अब नेक्स्ट जो सेगमेंट होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम रियल में आएंगे, जो चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं उसको पढ़ने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।